मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 के संस्कृत का 13 चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, 13 चैप्टर जो अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन जो 13 चैप्टर था कौन सा था? प्रत्युत्पन्नमति वानर, मतलब क्यों वानर है ना, चतुर वानर। उसने अपनी चतुराई से कैसे अपनी जान को बचाया। तो सबको पता ही था कि एक नदी के पास क्या था, वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? जामुन का वृक्ष था। उस जामुन के वृक्ष पे कौन रहता था? एक बंदर रहता था। उसी पेड़ के पास क्या था? एक नदी थी। उस नदी में कौन रहता था? मगर रहता था। ठीक है, वो मगर क्या करता, मतलब एक दिन क्या होता है, मगर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बंदर उस मगर को देखता है। और जब वो जामुन खाता है तो क्या वह जामुन किसको देता है? उस मगर को भी देता है। तो ऐसे में उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। तो रोज़ क्या होता है, वो जो बंदर रहता है वो बंदर उस मगर को रोज़ जामुन देता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, वो कुछ जामुन क्या करता है, मगर उसकी पत्नी को ले जाता है। ठीक है, तो जब वो उसको ले जाता है तो उसकी जो पत्नी है वो खाती है तो उसको बहुत मीठे लगते हैं। तो क्या कहता है, जब जो बंदर इतने मीठे फल खाता है, इतने मीठे जामुन खाता है, तो उसका हृदय भी कितना मीठा होगा। तो क्या बोलती है कि मुझे भी क्या चाहिए, उस बंदर का वो हृदय चाहिए। यदि तुम नहीं ला के दोगे तो मैं क्या कर दूँगी, मैं मर जाऊँगी। ऐसा कह के वो उस जो मगर को क्या करती है, ज़बरदस्ती बोलती है कि मुझे क्या चाहिए, बंदर का हृदय चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो मगर रहता है वो जाता है, उसको खाने के लिए आमंत्रित करता है, उसके घर ले जाने के लिए कि मेरी पत्नी ने बुलाया है। फिर वो बंदर जो रहता है क्या बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? नदी में। नदी को बीचों बीच मैं कैसे जा पाऊँगा? तो मगर क्या बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पे बिठा के ले जाऊँगा। तो जैसे ही उसकी बातों से बंदर संतुष्ट होता है तो बंदर जो रहता है उसकी पीठ पे बैठ जब वो मगर की पीठ पे बैठ के उसके घर को जाने लगते हैं, जो मगर होता है वो क्या करता है, उसको मजबूरी में विवश होके उस बंदर को अपनी दिल की, अपनी वाइफ की जो इच्छा होती है वो सब बता देता है। तो जब वो बता देता है तो बंदर क्या बोलता है, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा दिल तो कहाँ है, जो पेड़ है उस पेड़ के कोटर में रखा हुआ है। तो फिर वानर बोलता है एक काम करो, तो मुझे फिर से वहाँ ले चलो, मैं अपना दिल लेके आता हूँ। मगर उसकी बात सुन के उसको फिर से उस पेड़ के पास ले जाता है। और क्या करता है कि जब वो उस पेड़ के पास लेके आता है तो बंदर जो रहता है जल्दी से छलांग लगा के उस पेड़ पे चढ़ जाता है और उसको क्या बोलता है, अरे मगर तुम मूर्ख ही नहीं क्या हो, बेवकूफ़ भी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी का, इंसान का या किसी भी जानवर या हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, तो बोलता है क्या किसी का भी हृदय उसके शरीर से अलग हो सकता है क्या? तो वो क्या गुस्से में क्या होता है, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। लज्जित होकर फिर वो मगर कहाँ चला जाता है? पानी में चला जाता है ना। इस प्रकार से जो बंदर था उसने अपनी बुद्धि कौशल का बहुत अच्छे से यूज़ किया है ना, जिससे उसकी जान बच गई। तो अपन अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। ओके, जम्बू वृक्ष कहाँ से? जम्बू वृक्ष पे मतलब जामुन के पेड़ पे कौन रहता था? एक वानर, एक बंदर। मकर कुत्र अवसर, मगर कहाँ रहता था? नगाम मतलब नदी में। वानर कस्मे जम्बू फलानी अयक्षत, बंदर किसे जामुन लेके गया? मकरायन सॉरी, वानर कस्मे जम्बू फलानी अयक्षत, तो जो बंदर था किसे जामुन के फल देता था? तो मगर को। अलम चिंताया इति केन कथयति, तो तुम चिंता मत करो, यह किसने कहा था? मकरेन। किसने कहा था? मगर ने। ओके, अब उसके बाद है एक वाक्य जो है वो अपन ने इसी बुक में लिखे हैं, तो सब ध्यान से देखना। ओके, जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत, जो जामुन का वृक्ष था कहाँ था? तो कहा था कस्मिंचित नदी तीरे एक विशाल जम्बू वृक्ष आसीत,
क्या था, किसी नदी के तीर के है ना पास एक विशाल जामुन का वृक्ष था। ओके। मकरः कस्य जम्बूफलानि अनयत, जो मगर था किसको जामुन के फल ले गया था। तो मकरः निज भार्याय जम्बूफलानि अनयत, किसे ले गया था, मगर अपनी पत्नी को जामुन ले गया था। मकरः पत्नी किम खादितुम इच्छति, मगर की पत्नी थी जो उसके क्या इच्छा थी खाने की। तो मकर पत्नी वानरस्य मधुरम हृदय खादितुम इच्छति, जो मगर की पत्नी थी वो बंदर का मधुर हृदय खाना चाहती थी। लज्जितः मकरः किम अकरोत्, लज्जित मगर कहाँ चला गया। लज्जितः मकरः जले निमग्न अभवत्, तो लज्जित मगर कहाँ चला गया, जल में वापस चला गया। ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण कुरुत। प्रश्न निर्माण में सभी को पता है अपन कैसे करते हैं, जहाँ अंडरलाइन है उसकी जगह पे ये लिखना है अपन को। ठीक है। तो वानरः मधुराणि जम्बूफलानि अभयक्षत, कह मधुराणि जम्बूफलानि अभयक्षयत्। एव वानर मकरयो मैत्री अभवत्, तो एव कयो मैत्री अभवत्। मकरः वानरस्य समीपे अगच्छ, तो मकरः कस्य समीपे अगच्छः। मकरस्य गृहे जलमध्यः अस्ति, तो मकरस्य गृहे कुत्र अस्ति। ओके। संधि विक्षेप, अब क्या करना अपन को, संधि विक्षेप। तो सब अपन पढ़ चुके हैं, तो यही संधि विक्षेप है। जैसे तस्योपरि, तो तस्य धन उपरी। ओके। उसके बाद है पृष्ठमारोहत, तो पृष्ठम धन आरोहत। ओके। थर्ड है यघेवमस्ति, तो यदि धन एवमस्ति, क्या आएगा, यदि धन एवमस्ति। मकरेण मकरेणोक्तम, तो मकरेण धन उक्तम, क्या आएगा, मकरेण धन उक्तम। मागक्ष, मा धन आगक्ष, क्या आएगा, मा धन आगक्ष। समर्थो अभवत, समर्थ धन अभवत, समर्थः धन अभवत। ओके। ये संधि विक्षेप हो गया। ग्रेड 5th क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वा चित्वा लिखित, मतलब पुल्लिंग फर्स्ट में लिखना है, स्त्रीलिंग का सेकेंड में, नपुंसकलिंग का थर्ड में। ओके। तो ये जो शब्द दिए हुए इधर आगे और बाकी पीछे पेज के उधर 3 है, तो उसमें से छांटना है कि पुल्लिंग में क्या आएगा, नपुंसकलिंग में ये क्या आएगा, और स्त्रीलिंग में ये क्या आएगा, और नपुंसकलिंग में क्या आएगा। तो ये सीरियल बाय दिया है। जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का फर्स्ट वाले इसमें आएगा, सेकेंड स्त्रीलिंग है तो इसका सेकेंड में आएगा, थर्ड है नपुंसकलिंग तो थर्ड में आएगा। ओके। आगे समझ में। तो इस पुल्लिंग में क्या क्या आएगा, मकर, वानरः, प्रत्युत्पन्नति। ओके। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा, नदी, भात्र, जाया और मैत्री। ठीक है। उसके बाद नपुंसकलिंग में क्या आएगा, जम्बूफलानि, ग्रहम और हृदय। ठीक है। ये 3 इसमें आ गए। ओके। ध्यान से देखना, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग, ये है नपुंसकलिंग। ओके। ये उसके ये जो 3 थे तो हमने उसमें छांट के लिख चुके। ओके। अब क्वेश्चन नंबर है 6, लिखितानि वाक्य घटनाक्रम अनुसार लिखित, मतलब ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं अपन को, इसको क्या करना, अरेंज करना है। ओके। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अपन को जो पहले सबसे पहले था अपन को उसको फर्स्ट में लिखना है, ये अब इसको ऊपर नीचे लिख दिया है पूरे सातों को, अब उसको अपन को सीरियल में लिखना। तो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, ये ड वाला क्या आएगा, जम्बू वृक्ष एक वानर अवसत। ठीक है। ये जम्बू वृक्ष मतलब जामुन के पेड़ पे एक वानर रहता था। सेकंड क्या है, मकरः बीज भा भार्या जम्बूफलानि आनिय, जो मगर था उसको मगर अपनी वाइफ को क्या ला के देता है, जामुन का फल ला के देता है। थर्ड है जम्बूफलानि खादित्वा मकर पत्नी प्रसन्ना अभवत्। ठीक है। जम्बू मतलब जो जामुन थे वो खा के मगर की पत्नी क्या हो गई, खुश हो गई। फोर्थ है ये वाला, अहम स्वप्राणाम यक्षामि, तो अहम स्वप्राणाम यक्षामि, मुझे उसके क्या चाहिए, उसके प्राण चाहिए। फिफ्थ है अग मम गृहे तत्व निमंत्रण अस्ति, जब वो ऐसी बोलती है तो
फिर मगर क्या बोलता है कि उसकी पत्नी बोलती है कि उसको अपने घर निमंत्रण दो। ठीक है, 6 है ये, मम हृदय तुम जम्बू वृक्षस कोटरे निहितम अस्ति। 6 में क्या है कि बंदर क्या बोलता है कि मेरा जो हृदय वो कहाँ है, वृक्ष के कोटर में है। ठीक है, फिर 7 क्या है, वानरः मकर पृष्ठात् उत्पलयुक्त वृक्षाम आरोहत। लास्ट में क्या करता है, जो वानर है ना, मकर पृष्ठाम उत्पलयतु, उसको क्या करता है, उसका अपमान करके, उसको लज्जित करके, उसको यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने सीरियल भाई। फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में तो ये कॉपी में ऐसे की ऐसा लिखना, उसके बाद उसके नीचे आंसर करके फर्स्ट सेकंड जो जो नंबरिंग है, ठीक है, जो नंबरिंग है वो सब करते जाना। ठीक है बच्चों, तो अब ये होता है 13 चैप्टर अपना कंप्लीट। सभी को फेयर कॉपी में 13 चैप्टर तक कंप्लीट करना है। देन होमवर्क कॉपी भी कंप्लीट करना है। फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। ठीक है, और लर्निंग भी आपको डेली करना है। ऐसा नहीं कि कॉपी में कर कर के बस लिख लिया, बाकी कुछ नहीं करना, आपको लर्निंग भी करना है। ठीक है, फिर कॉपी कंप्लीट करना, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर अपना एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे अपन। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।